हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। 6 to 7 मार्क्स का पूछा जाता है इससे। तो इसका हिंदी मीनिंग है त्रिकोणमितीय तादात्म्य या सर्वसमीका। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है टू प्रूव, यानी कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा LHS बराबर RHS। तो इससे पहले हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला, जो हमने पहली क्लास में आप लोग को बताया था। त्रिकोणमिति कहाँ से आया, त्रिकोणमिति में P/H क्या होता है, B/H क्या होता है, तो वही फॉर्मूला हम लोग आज देखेंगे। तो इसको मान लेते हैं टाइप 1 है। टाइप 1 में फॉर्मूला देख लीजिए क्या क्या बनेगा। साइन थीटा, थीटा कब, जब हमको एक समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और ये हमारा हो गया थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्व, जिसको हम PBH से डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा बराबर या तो आप लंब बाय कर्व कह सकते हैं या फिर P/H कह सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू आप आधार बाय कर्व कह सकते हैं या तो B/H कह सकते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बाय आधार, जिसको आप P/B कहते हैं। कॉट थीटा बराबर आधार बाय लंब, जिसको आप B/P कहते हैं। सेक थीटा बराबर कर्ण बाय आधार, जिसको आप H/B लिखते हैं। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बाय लंब, जिसको आप लोग H/P कहते हैं। इसको देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर P/H, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा बराबर। और हमने देखा था क्या, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, यानी ये P/H है तो H/P है, इसीलिए ये फॉर्मूला बनेगा ये 1/कोसेक थीटा। क्यों बनेगा कोसेक थीटा, तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर P/H को H/P लिख सकते हैं, और H/P किसका फॉर्मूला है, कोसेक थीटा का, इसलिए यहाँ पर बन जाता है क्या, तो कोसेक थीटा। यहाँ पर बन जाएगा इसी तरह 1/सेक थीटा। इसी तरह बन जाएगा ये 1/कॉट थीटा। इसी तरह बन जाएगा ये 1/टेन थीटा, और ये आ जाएगा 1/कॉस थीटा। ये आ जाएगा 1/साइन थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग क्या करेंगे, इसको रटेंगे नहीं। आप लोग को बताए थे जो जनरली अभी चलता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी इसे साइन कॉस टेन को हम लोग याद रख लेंगे। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, फिर कॉस का सेक, टेन का कॉट। इस तरह से हम ये 6 फार्मूला को याद रख लेंगे। अगर आपको ये 6 याद है तो 6 का 6 इधर है, तो क्या हो जाएगा, आपको 12 फार्मूला याद हो जाएगा। इसी से फिर 3 फार्मूला और आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो देखिए साइन को अगर हम कोसेक थीटा से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका आ जाएगा आपको 1। फिर यहाँ देखिए कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1। यहाँ पर टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1। इस तरह से आपको ये 3 फार्मूला और आ गया, यानी इस 3 फार्मूला को भी आप इसी के बेसिस पर याद रखेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं इस प्रकार से आप लोग 4 से 5 बार लिख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कि टेन थीटा है, तो टेन थीटा बराबर क्या लिखे आप लोग, P/B। अगर हम कह रहे हैं क्या, इसमें H से P में भी और B में भी डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा, H कैंसिल हो जाएगा तो P/B बचेगा। और आप इसको देखेंगे P/H को तो क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा, और B/H को देखेंगे तो कॉस थीटा। तो इसीलिए फॉर्मूला टेन थीटा का एक फॉर्मूला आ जाता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा का भी बन जाएगा इसी तरह से, क्या बन जाएगा ये, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर 2 फार्मूला, इधर 12 3 15 2 17 फार्मूला बन गया, यानी ये 6 से 17 फार्मूला बन जाता है। अगर आपको ये बस PH BH याद है
तो आसानी से आप 17 फार्मूला को याद रख सकते हैं और यही आपको सवाल बनाने में काम देगा। तो इसको आप लोग 4 बार 5 बार मतलब बिना देखे हुए इसी तरह से लिखेंगे, सोच सोच कर लिखेंगे, तो आपको हमेशा के लिए। टाइप 1 में हम लोग देखा 17 फार्मूला। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 क्या है ये ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा का जो वैल्यू होता है p/h होता है, यानी कि इसका होल स्क्वायर। कॉस थीटा का b/h इसका होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग देखें तो p²/h² प्लस b²/h²। इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो h आ जाएगा, तो p² जोड़ b²। और हम लोग पढ़ चुके हैं राइट एंगल ट्रायंगल में p/b/h जब होता है h² बराबर p² जोड़ b² होता है। यानी इसके बदले क्या लिख सकते हैं h² h²। h² कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 1। यानी कि हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना हो गया 1। यानी ये एक फार्मूला बना दिया। इसी तरीका से हम और को भी प्रूव कर सकते हैं। तो याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि इसी तरीका से इसको भी और इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 3 फार्मूला बना, इस 3 से 9 फार्मूला बनेगा और आप लोग को 9 फार्मूला याद रखना है। लेकिन आपको 3 याद है तो 9 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को रख लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को रख लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए अगर आप सेक स्क्वायर थीटा को रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बी। यहाँ पर आप टेन स्क्वायर थीटा को रख लें तो क्या आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरीका से यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से हमने क्या देखा, यहाँ पर 3 फार्मूला लिए, 3 फार्मूला से बन गया 9 फार्मूला। आप 9 को याद रखेंगे। तो यहाँ बना 9 फार्मूला, इससे पहले बना आपको 17 फार्मूला। 17 और 9 फार्मूला के बेसिस पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आपको 17 और 9 फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको याद नहीं होता है तो उसको क्या करें, लिख लिख करके याद करें, तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो जो हम लोग ने फार्मूला पढ़ा है उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बस फार्मूला ही है ये, अब ध्यान देंगे यहाँ पर। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने 3 फार्मूला बताया टाइप 2 में, तो टाइप 2 का तीसरा नंबर फार्मूला ही पूछ दिया। क्या मान होगा इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 1। यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के को टेन थीटा के रूप में लिखना है। तो हम लोग को पता है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर गामा है, कहता है साइन गामा के फॉर्म में लिखिए। हम लोग पढ़े हैं टाइप 2 में पहला का ए नंबर क्वेश्चन है, एक फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसीलिए यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपको, साइन स्क्वायर गामा। तो आप लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला को याद रखेंगे। रखने से फायदा ये होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको कहता है मान बताइए। तो आप देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसका मतलब क्या है, ये कॉस स्क्वायर ए है। और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना आपको, कॉस ए। यहाँ देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला सेक स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ, सेक। इस तरीका से हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फार्मूला से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए फार्मूला क्या है, तो आप देखेंगे फार्मूला मिल जाएगा आपको क्या, कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ ए है तो ए लेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बाई कोसेक ए। आपको याद होगा टाइप 1 में जब हम लिखाए थे, जो उल्टा करके देखिए साइन का उल्टा कोसेक दिख रहा है,
तो 1/cos A है, मतलब ये क्या है, sin A है। चलिए इसका आंसर ये हो गया। अब इसको देखिए, cosec का स्क्वायर A - 1 दैट मीन्स किसका फॉर्मूला है ये, तो cot स्क्वायर A का है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स कितना, cot A। चलिए यहाँ पर 1 - cos स्क्वायर A, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, sin स्क्वायर cos A। अब यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, sin A/cos A। आप क्या करें, जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसको एक पेज पर लिख लें, उसको बार बार देख के, अगर आपको अभी याद नहीं हुआ है तो, और उसको देख देख करके यहाँ पर समझने का कोशिश करें तो और आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन आप बिना कॉपी कलम से मत पढ़े, मत देखे वीडियो। अगर आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे तभी आपको वीडियो देखने में अच्छा लगेगा और आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को। तो sin A/cos A फॉर्मूला देखिए टाइप 1 में, तो आपको मिलेगा tan A का फॉर्मूला है ये। आपको फॉर्मूला जब याद है तो आपको ये सवाल बनाना चुटकी का कमाल है। बस ऐसे करेंगे क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर A, तो 1 - sin स्क्वायर A फिर हो गया क्या, cos स्क्वायर A। 1 - cos स्क्वायर A क्या, sin स्क्वायर A। अब स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा, तो cos A/ sin स्क्वायर A, सॉरी sin A, तो cos A/ sin A, इसके ठीक नीचे में लिखा हुआ है cot, और ये भी हमारा आंसर हो गया। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ नया क्वेश्चन लेते हैं। तो नया क्वेश्चन है इसमें कि 1 + sin θ × 1 - sin θ को इक्वल टू 1/sec स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पर आपको लाना है LHS बराबर RHS। जब भी LHS RHS लाना रहता है तो याद रखेंगे, LHS को तोड़े RHS ले आए, या RHS को तोड़ करके LHS ले आए, आप पे डिपेंड करता है किसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, LHS को तोड़ते हैं। तो 1 + sin θ × 1 - sin θ, आपको याद होगा A + B × A - B, तो क्या होता है A² - B², डेट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 और ये sin स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है बताइए, तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब cos का उल्टा कौन होता है, रेसिप्रोकल विद कर्म, तो सेक होता है। स्क्वायर में है तो ये 1/स्क्वायर में चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यही हमको लाना था, डेट मीन्स RHS। तो चलिए फिर से देखते हैं हम लोग नया क्वेश्चन। तो यहाँ पर है sin स्क्वायर 15 डिग्री cos स्क्वायर 15 डिग्री का मान बताए। तो हम लोग पढ़े हैं sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये दोनों एंगल अगर बराबर हो जाए तो एक होता है, वो 15 रहे या 50 रहे या 500 रहे, याद रखेंगे। ये दोनों एंगल अगर सेम है, 15 हो या 1500 हो, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आपको एक ही आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ दे रखा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, देखिए sec स्क्वायर थीटा इतना इतना इक्वल टू k, तो k का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर हमको क्या दे दिया है गिवन में, sec स्क्वायर थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा इक्वल टू k। अब यहाँ देखिए, तो sec स्क्वायर थीटा A + B × A - B, तो A² - B², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 ही लिखते हैं k। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपको, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बराबर के। हम लोग सेक थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी k का वैल्यू कितना आ गया आपको, k = 1, और ये 1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला अगर हमको याद है तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते रहेंगे आगे। फिर देखिए एक नया क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि sin θ = P cos θ = Q, तो कहता है इतना का मान निकालिए। यहाँ क्या दिया हुआ है गिवन में, गिवन आपको हो जाएगा sin θ = P एवं cos θ = Q, तो कहता है P का मान बताइए। अब P² + Q², तो P² मतलब P का वैल्यू कितना, sin θ, तो sin स्क्वायर थीटा, Q का वैल्यू कितना, cos θ, तो cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो P² Q² का वैल्यू कितना आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। यहाँ x cos θ बराबर 1 दिया है, y sin θ बराबर 1 दिया है, तो कहता है tan θ का मान निकाले। tan θ का हम लोगों ने पढ़ा 3 फॉर्मूला,
टेन थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा 3, एक पढ़ा पी बाई बी, एक पढ़ा 1/cot थीटा और एक पढ़ा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको देख के पता चल रहा है साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और इस फॉर्मूला से हम लोग टेन थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही सब समझना है कि कब कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमने देखा। तो लिखने का तरीका क्या होगा, गिवन क्या है यहाँ पर x cos थीटा इक्वल टू 1, यानी cos थीटा का मान निकालेंगे तो 1 अपॉन कितना x एवं y साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1। हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे 1/y। अब हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर लिखेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का मान कितना है 1/y, ये आ जाएगा 1/x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये उलट जाएगा, यानी x/y आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा बराबर x/y। यही हमारा आंसर होगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 77 का मान दिया है x, तो कहता है cos 77 का मान बताएं। साइन और कॉस के साथ फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस के साथ फॉर्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, गिवन साइन 77 डिग्री बराबर x, साइन का मान दे दिया। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ मान किसका निकालना है, कॉस का। तो ये लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये थीटा के जगह आपको क्या दे दिया है 77 डिग्री। अगर स्क्वायर को हम उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। 1 माइनस थीटा के जगह आपको क्या दे दिया है 70 डिग्री और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइनस साइन 77 का वैल्यू कितना है x है, तो x स्क्वायर है और ये हमारा आंसर है। इसको फिर से समझ लीजिए, साइन 77 का मान दिया हुआ और cos 77 निकालना है। साइन a का मान दिया है, cos a निकालना है, यानी इसको मान लीजिए a है, थीटा है जो मान लीजिए। तो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर को हमने हटा दिया तो यहाँ स्क्वायर रूट हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री, 1 माइनस 77 का वैल्यू x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, cos a tan a sec a को sin a के पदों में कहता है व्यक्त करें। यानी ये सब क्या बन जाना चाहिए, साइन बन जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन इसका देख लीजिए आप लोग। cos a, तो cos a का फॉर्मूला अभी हम लोग ने पढ़ा है कि cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos a का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी cos का वैल्यू साइन के फॉर्म में आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। एक हो गया। फिर tan के लिए, tan के लिए देखिए, tan इजकल टू कितना होता है साइन a बाई कॉस a होता है। तो साइन तो आ गया साइन के पद में, लेकिन cos नहीं रहना चाहिए, वो भी साइन ही रहना चाहिए। तो cos a के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन a 1 माइनस साइन स्क्वायर a। चलिए अब कहता है सेक, तो सेक ए को लिखना है साइन के पदों में। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस ए। टाइप 1 में 1 अपॉन कॉस ए का फॉर्मूला यहाँ से साइन के पदों में कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये रहा हमारा आंसर। यानी क्या, साइन के फॉर्म में कॉस का भी, टेन का भी, सेक का भी, तीनों का वैल्यू आ गया। यही हमारा आंसर है। चलिए उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है कि साइन थीटा कॉस थीटा को टेन थीटा के पदों में लिखना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा इसका साइन थीटा। साइन थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अब कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कॉट के फॉर्म में जो होता है स्क्वायर वाला, वो लिखेंगे। आपको याद होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं, ये स्क्वायर अगर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ये जो कॉट स्क्वायर है इसको हम टेन के फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये आपको मिल जाएगा एलसीएम
तो क्या हो जाएगा एलसीएम, tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए तो ये आपको मिलेगा 1 अपॉन, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस tan स्क्वायर ए, सॉरी थीटा बाई tan थीटा, और ये डिवाइड में है तो ये उलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये tan थीटा अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये रहा हमारा साइन थीटा को tan के पदों में। फिर कह रहा है cos थीटा को भी क्या करना है, tan थीटा के पदों में व्यक्त करना है। एवं cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाता है, 1 अपॉन sec थीटा। अब आप लोग को मालूम होगा कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम sec थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा, ये मिल क्या जाएगा, ये तो हमको आ ही गया रिजल्ट, यहाँ पर tan के पदों में आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि साइन थीटा cos थीटा को बोला tan के पदों में, तो इस तरह से हम लोग tan के पदों में ला सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है cos a का मान दिया हुआ है 4/5, तो कहता है त्रिकोणमितीय तादात्म्य से, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से के प्रयोग से क्या करना है, cot a और cos a का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दिया आपको हुआ है cos a, cos a का मान कितना है, 4/5। आप लोग जानते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर a है तो साइन स्क्वायर a बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर a। अगर हम लिखेंगे यहाँ पर साइन a, तो साइन a बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। चलिए तो हम लोग को क्या दे दिया है, 1 माइनस कॉस a का मान कितना, 4/5, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो ये आपको आ जाएगा 1 माइनस 16/25, ये आपको दे देगा एलसीएम 25, ये 25 माइनस 16, यानी ये स्क्वायर रूट 9 माइनस 25, यानी कितना 3/5। यानी आपको cos a का मान जब मालूम है, इससे आपने निकाला क्या, तो sin a, और sin a का मान कितना आ गया, 3/5। जब आपको sin a और cos a का मान आ जाए तो बाद बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात चारों का मान आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे, तो देखिए यहाँ पर किसका मान निकालना है, अब cot a का मान निकालना है। तो cot a बराबर क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। cos थीटा का मान 4/5, साइन थीटा का, सॉरी साइन a का मान, cos a अपन यहाँ a है तो a होगा साइन, cos a का मान 4/5, साइन a का मान 3/5, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 4/3। और एक और यहाँ पर दिया हुआ है, वो क्या है, cosec a। तो cosec a बराबर होता है 1/sin a, तो sin a का मान कितना, 3/5, ये डिवाइड में है तो ये उलट जाएगा, तो 5/3, ये हमारा आंसर होगा। तो जब हमको किसी एक का मान दिया हुआ हो तो सबसे पहला काम करेंगे cos और sin में उसको तोड़ करके इसका मान दोनों का निकाल लेंगे। ये दोनों का मान आप निकाल लेते हैं तो किसी का मान निकाल सकते। चलिए यहाँ देखिए आप, cot a का मान आपको दिया हुआ है, फिर कहता है इसका वैल्यू निकालिए। तो cot थीटा का मान जब मालूम है तो cot थीटा से आप सभी sin cos tan सबका मान निकाल सकते हैं। क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर सॉल्यूशन में दिया हुआ है गिवन cot थीटा बराबर 7/8, और मान निकालना है आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस। ये अगर सॉल्व होने वाला है तो पहले आप सॉल्व करके आसान कर ले, फिर इसका मान रख देंगे इसमें। चलिए तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा आपको 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का मान आपको कितना दिया हुआ है, 7/8, इसका होल स्क्वायर अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 49/64। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन को आप लोग फिर से बनाएंगे
तभी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग जो है इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार बनाएं तब आसानी से आप त्रिकोणमिति को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम और देखेंगे।